नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर दुबे सर क्लासेस, जिसमें हम आज फिर पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस शब्द का मतलब ही होता है काफी हद तक समान। तो एक ऐसी सीरीज बनेगी, एक ऐसी श्रृंखला बनेगी जो कार्बन के ही एक दूसरे कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होंगे, लेकिन क्या होंगे, एक दूसरे से नेचर में भी काफी सेम होंगे, काफी समानता होगी इनके नेचर में भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन में बदलाव होगा, कार्बन की संख्या में बदलाव होगा। जैसे मैं एक सीरीज बनाया हूं, आप ऐसी सीरीज खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। एक सीरीज मैंने बनाया, सबसे पहले का नाम होगा क्या, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा सर मीथेन, दो कार्बन है तो इसका नाम होगा क्या, इथेन, तीन कार्बन होगा तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ये सिंपल कंपाउंड्स हैं। तो चार कार्बन का होगा तो इसका नाम क्या होगा, आपका ब्यूटेन, है ना, और पांच कार्बन का होगा नाम हो जाएगा क्या, पेंटेन। तो आप इसमें और इसमें एक दूसरे में आप डिफरेंस देखिए। इस पूरी सीरीज को मैंने बनाया तो इसमें और इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है। तो एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कंपाउंड्स जो होंगे नेचर में लगभग सिमिलर होंगे, लेकिन इस सीरीज का हर एक जो पार्टिसिपेंट होगा वो सब एक दूसरे से सिर्फ कितने की भिन्नता रखते होंगे, CH2 की भिन्नता, CH2 का डिफरेंस, या आप एटॉमिक मास के तौर पर कह दें तो 14 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं। आप देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक होता है, तो +2, दो हाइड्रोजन है तो 2, तो टोटल एटॉमिक मास में कितने का अंतर है, 14 यूनिट का अंतर है। तो कार्बन हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, और अगर आप डिफरेंस देखते हैं एटॉमिक मास के हिसाब से तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, तो 12 + 2 यानी 14 यूनिट का क्या होगा, एटॉमिक मास में डिफरेंस होगा। और इससे जो सीरीज बनती है ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। आप एक दूसरा उदाहरण भी वहां पेश कर सकते हैं, कहेंगे कि सब देखिए, मान लीजिए CHCl3 था, या आप ले लीजिए CHCl3 आपने ले लिया, किसका फार्मूला है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। अब अगर अगला हमने कंपाउंड ले लिया C2H3Cl2, कितने का डिफरेंस होगा, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या है, सेम। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस सीरीज बनाते चले जाएंगे। अब एक तीसरा उदाहरण लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्या कहा आपने, C2H5, इसका फार्मूला है C2H5OH, ये फार्मूला है इथेनॉल का, ठीक है। हमने कार्बन की संख्या बदल दी, कार्बन की संख्या 3 कर दी और दो हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिए, H7OH। ये भी अल्कोहल ही है, ये भी अल्कोहलिक ग्रुप का है, ये भी अल्कोहलिक ग्रुप का है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, सिर्फ CH2 का। और ये इसी तरह से अगला बना दे C4H9OH। तो एक लंबी सी सीरीज बनी और इस सीरीज में हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे से कितनी की भिन्नता रखता है, CH2 की भिन्नता रखता है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल खूब पूछा जाता है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। तो आप क्या करेंगे, कई सारी सीरीज बना के उदाहरण उनके सामने पेश कर देंगे। बस याद रखिएगा डिफरेंस आपको कितने का दिखाना है, CH2 का। कहेंगे एक ऐसी सीरीज जो हाइड्रोकार्बन से बनने वाली सीरीज है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक ऐसी सीरीज जो एक दूसरे से, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे से CH2 की दूरी या तो 14 यूनिट की दूरी रखता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। इस तरह से बनी हुई जो एक सीरीज है उसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। चलिए आइए, आपके इंटेक्स बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए, नामकरण हमने सीखा है। हम अब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, उन सभी सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपके जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस होंगे उनको हम लगा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपका दिया इसने कि आप हमको बताइए how many structural isomers can you draw for
पेंटेन। पेंटेन है, पेंटेन। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला बनाएं। देखा हमने कि इसके पास कितने कार्बन होंगे, पेंट लिखा है, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की हमने एक चेन बना ली, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन गई। अब चूंकि एन है तो सब पर सिंगल बॉन्ड, हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बना हुआ है। अब ये पूछ रहा है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आइसोमर की मैंने आपको खासियत बताई थी जिनमें क्या हो, केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखिए मैं इसका एक आइसोमर ये बना लेता हूँ, सी 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 सी। एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, सी 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 सी। हर जगह जो बचे हैं वो हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई करते चलिए, है ना। ये भी तो हो सकता है, पेंटेन ही तो है। देख लीजिए, आप गिन लीजिए, फॉर्मूला पेंटेन का क्या होता है, C5H12। देखिए 5 कार्बन हो गए और 4 3 12 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। यहाँ भी 5 कार्बन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन लगेगा, इधर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, इधर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, हाइड्रोजन H2 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 और H2। चेक कर लीजिए आप, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। फॉर्मूला वही है C5H12। केमिकल फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। बेसिक केमिकल फॉर्मूला इज सेम व्हाइल द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। उसने कहा पेंटेन का बना के दिखा दीजिए, तो मैं 1 2 3 बना के दिखा दूंगा। और भी बन सकते होंगे तो आप अपनी तरफ से बना करके और मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन व्हिच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कह रहा है कि कार्बन की ऐसी 2 खूबियां कौन सी हैं जिसकी वजह से कार्बन को कहा जाता है कि ये सदाबहार है, ये वर्सेटाइल नेचर का है, और जिसकी वजह से हमको कार्बन के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो कार्बन हमारा वर्सेटाइल नेचर का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि वो क्यों इतने कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसका रीजन 2 आप देंगे। सबसे पहला रीजन होता है कैटिनेशन, कैटिनेशन, और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। बहुत सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। दोनों ही पॉइंट आप एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं आपको, फिर से देख लीजिए। कार्बन की एक खासियत होती है कि कार्बन कार्बन से जुड़ करके, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके एक लंबी चेन बनाने की क्षमता रखता है। 20-30 कार्बन एक साथ जुड़ करके बहुत लंबी चेन बना सकते हैं जो अन्य कोई एलिमेंट नहीं कर पाता। तो इस वजह से कार्बन के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा 5 वाली चेन है तो इसका नाम पेंटेन हो गया, 6 वाली चेन हो गया हेक्सेन हो जाएगा, 7 वाली सेप्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन। ऐसे करते हुए बड़ी लंबी चेन बना सकता है। दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि कार्बन जो है आपका ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 अलग अलग कंपाउंड से जुड़ सकता है। पता चला यहाँ OH से जुड़ गया, यहाँ पता चला CH3 से जुड़ गया, यहाँ पता चला NH3 से जुड़ गया, यहाँ पता चला Cl से जुड़ गया। तो कार्बन के पास बहुत लोगों के साथ जुड़ने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 आता है। तो 4 लोगों से अलग अलग जो लोगों से जुड़ने की इसकी क्षमता है। ये 2 मेन खूबियां ऐसी हैं जिसकी वजह से कार्बन नेचर में कैसा है, वर्सेटाइल, बिल्कुल सदाबहार, बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। अच्छा, तो ये पूछता है आपसे कि व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोपेंटेन का ये क्या कर रहा है, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना लेंगे हम। देखिए कैसे बनता है। साइक्लोपेंटेन बनना है यानी पेंटेन, पहले तो एक पेंटागन बना लीजिए। ये है क्या, पेंटागन। तो यहाँ पर एक कार्बन हमने यहाँ सेट कर दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, और एक साइक्लोपेंटेन बनाना है तो 5 की एक साइकिल बनानी है। और जो बची हुई जगह है उस जगह पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से भरी है, इस कार्बन से भरी है, तो इसके पास अब 2 की ही वैकेंसी है। इस कार्बन की भी वही स्थिति है, सबके पास सिर्फ 2 की वैकेंसी है। देखिए कोई ऐसा है क्या जो 3 भी ले सकता है, कोई है इसमें नहीं। इसका फार्मूला क्या होगा भाई, C5H10। ये साइक्लोपेंटेन। देख लीजिए आपके पास किसी भी कार्बन की वैलेंसी अनफिल्ड हो तो आप बताइए,
हाइड्रोजन की अपनी एक तो पूरी ही हो जाएगी, दो कार्बन की इधर पूरी, एक इधर पूरी और दो हाइड्रोजन। तो फार्मूला हो गया आपका साइक्लोपेंटेन का, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। साइकिल जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और साइकिल कैसा नेचर में होता है, गोल सा, जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए तो उसको साइकिल कहते हैं। तो साइक्लोपेंटेन बन गया। अगला सवाल देता है, कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड हैं, इनके आप स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे सबसे पहला नाम दिया इथेनोइक एसिड। वीडियो को आप बीच बीच में पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। एक एक सवाल का जवाब मैंने आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप रुक रुक करके जहां आपको न समझ में एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसने दिया एक नाम कि आप स्ट्रक्चर बनाइए इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड नाम से ही पता चल गया, पहले नाम लिखते हैं तब समझ में आएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। इथेनोइक एसिड नाम में क्या आ गया, इथेन आ गया, है ना। तो इथेन के लिए क्या करेंगे, एथ मतलब दो कार्बन, एक दो, एन बोला है तो एक मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इथेन तक का तो काम हो गया। ओइक एसिड, ओइक एसिड के लिए हमने डील किया था ये, तो उसके पास ये होना चाहिए COOH ग्रुप। ये ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उसके पास होना चाहिए। हमने इसके साथ ओइक एसिड लगा दिया। जो बचे हुए कार्बन है, इन 22 कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी हो गई, दो इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ऑक्सीजन की देखिए दोनों वैलेंसी पूरी, एक इधर कार्बन से, इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन से। लेकिन ये कार्बन अभी फुल्ली फिल्ड नहीं, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 COOH। फार्मूला किसका हो गया, इथेनोइक एसिड का। और यही फार्मूला है आपके एसिटिक एसिड का। तो इथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, या जो जनरली सिरका आप जिससे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। दूसरा इसे में पूछता है कि ब्रोमोपेंटेन बनाइए। क्या नाम दिया भाई, सबसे पहले आप वो नाम लिख लेंगे तभी आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे और उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अगला स्ट्रक्चर कहता है कि आप ब्रोमोपेंटेन बनाइए। ब्रोमोपेंटेन नाम में पकड़ ली, इसको 3 टुकड़े में तोड़ दिए, ब्रोमीन होगा और पेंट और एन, इन भागों में तोड़ लिए, नाम इसका बना देंगे। देखिए कैसे, हमको 5 कार्बन की एक चेन चाहिए। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ब्रोमीन चाहिए। ब्रोमीन कहीं पर भी आप फिट कर दीजिए, क्योंकि उसने पोजीशन दिया नहीं है, तो हमने मान लिया कि यहीं पर हमने ब्रोमीन को फिट कर दिया। ब्रोमीन फिट हो गया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हुए हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर देंगे, है ना। स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसने कहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाइए, बना देंगे स्ट्रक्चर। लीजिए सर, आप स्ट्रक्चर की क्या बात करते हैं, तो हमारे लिए खेल है, आसानी से बना दिया हूं। नाम है इसका क्या, ब्रोमोपेंटेन। फार्मूला अगर लिखा होगा केमिकल फार्मूला तो आप लिखेंगे C5 और H देखिए कितने हैं, H11 Br, है ना। देख लीजिए हाइड्रोजन 5 और 10, 1 11 और 1 2। फार्मूला हो गया C5H11 Br, ब्रोमोपेंटेन। अगला नाम देता है ब्यूटेनोन। मुझे आप लिख के दिखाइए, क्या दिखाने के लिए कह रहा है, ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन दिखाना है सर, तो हम बना देंगे ब्यूटेनोन। पहले नाम लिखिए ब्यूटेनोन, ठीक है। ब्यूटेनोन का मतलब ये 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 और ओन मतलब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कीटोन जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन की एक चेन बनाए, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे बाद में, पहले फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दीजिए ऐसे। C और C के बीच में ध्यान देना है, ये होता है कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला। 3 C हो और बीच वाले C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, ये कीटोन ग्रुप की पहचान है। हमने कर लिया, देख लेते हैं इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है, 2 बाकी, इधर H लगा दिए, एक इधर H लगा दिए। इस कार्बन की तीनों बाकी थी, इधर H लगा दिए, इधर H लगा दिए। इस कार्बन की कोई वैलेंसी अब खाली नहीं है, यहाँ H लगा दिए, यहाँ H लगा दिए, यहाँ H। अब आप चेक कर लीजिए कितने कार्बन है सर, C4। H कितने हैं, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, H8 और ना, या ऐसे कर लीजिए आप CH C4H8O, ऐसे भी लिख सकते हैं आप।
तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इसके नाम के अंत में ओन लगा। अगला लास्ट देता है ये क्या, हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब ही समझ में आ गया कि हेक्सेनल क्या होगा, 6 कार्बन की चेन होगी और इसके साथ अल लगा हुआ है। अल बोले तो अल्डिहाइड ग्रुप। तो हेक्सेनल पहले नाम लिख लेते हैं, हेक्सेनल। 6 कार्बन की चेन बना, 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ अल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। तो एक तरफ CHO, एक तरफ क्या कर दिया आपने, डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक तरफ क्या कर दिया, यानी CHO ग्रुप लगा होना चाहिए जरूर से, CHO ग्रुप। और बगल में सब हाइड्रोजन से आपने सेटिस्फाई कर दिया, नाम हो गया इसका क्या, हेक्सेन। अल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप हमने लगा दिया, इसके साथ CHO ग्रुप। ठीक, फिर एक कहता है कि हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके नाम मैं आपसे पूछूंगा, आप बच्चों से, आप बताएंगे कि क्या है इसका नाम। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है। कैमरे को इन लोगों के पास 1 बाय 1 लेके जाइएगा। CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। जो छात्र इंटरेस्टेड हो इसका आंसर देने में बता सकता है, बट कैमरा उनकी तरफ लेके आप जाएंगे। हाँ बेटा, कोई बच्चा ऐसा है जो बताना चाहता है, कोई भी बच्चा आप में से? आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या गिननी है, 1 2। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। बच्चे बैठे हुए हैं जो बताना चाहते हैं। हाँ, ये बच्चा आते बताना चाहता है, एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या नाम है बेटा आपका, आते। बहुत अच्छा। तो आतिफ बेटा आप बताइए कि इसका क्या नाम होगा, ब्रोमो इथेन। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। अच्छा, बिल्कुल सही बताया। आप देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए तो H हो गया। और चूंकि ये सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया इथेन। इसके साथ ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, तो ब्रोमो लगा दिया, नाम हो गया इसका क्या, ब्रोमो इथेन। मैं कुछ और दिए हुए उनको भी पूछ लेता हूं, आप जरा बताएंगे इनको क्या कहते हैं। HC डबल बॉन्ड O, HCHO, CHO ग्रुप लगा हुआ है अंत में, पकड़ में आ जाएगा ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहे, इसका नाम बताना चाहे तो बताए। हाँ, नहीं रुक, जब कोई और बच्चा, मैं ट्राई करना चाहूंगा जो और कोई दूसरा बच्चा बताना चाहे आपके अलावा। हाँ बेटा बता, इसके तरफ एक बार, ये अंकित की तरफ करेंगे कैमरे को। अंकित भी बहुत अच्छा बच्चा है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक पॉपुलर स्टूडेंट है ये। हाँ, मेथेनोइक एसिड, इसका इन्होंने नाम बताया मीथेनोइक एसिड। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। एक बार ताली हो जाए इनके लिए। देखिए, आपने देखा इसके पास कितने कार्बन है, 1, तो मेथ लिख दिया हमने, और CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मीथेन, मीथेनल, क्या नाम दे देंगे इसका, मीथेनल। CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो या तो इसको कह लीजिए मीथेनल्डिहाइड, या आप इसको मीथेनल पढ़ लीजिए, या आपका इसका कॉमन नेम भी है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। तो कई सारे इसके आप बात लिख सकते हैं इसके बारे में। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। अगला पूछता है क्या आपसे, एक लंबी सी चेन बनाया डरावनी सी, इसको जरा देखते हैं हम कौन बच्चा बता पाता है। पहले मैं बताता हूँ आपके लिए। सबसे आखिरी सवाल है आज का, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सी 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 और 1 2 3 3 6 कार्बन की एक चेन बनाएंगे। इसके बाद कहता है क्या, इन जगहों पर आप हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर लीजिए और इसका नाम बता दीजिए। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई भी बच्चा बता देगा। मैं पूछूंगा, मैं अभी पढ़ता हूँ, पूछता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं चाहूंगा कि एक बार इस बच्चे को मौका दिया जाए, इसके तरफ करते हैं कैमरे को।
हाँ बेटा बताओ क्या नाम है इसका? हेक्सेन। हेक्सेन तो गलत जवाब लगता है मुझे। एक बार आप इनकी तरफ कर दीजिए कैमरे को। हाँ इसका ना हेक्साइन होगा। हेक्साइन होगा। आइन क्यों भाई? 3 नंबर पे आता है। ट्रिपल बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? हेक्साइन। देखते हैं भाई क्या है कि ये चीज हमें दिखाई देती है। हमने देखा इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन होने की वजह से इसका नाम दे दिया हेक्स। और चूंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी इसके साथ जुड़ जाएगा हेक्स। उम्मीद है आपको हेक्सेन आपने बोला, बच्चे ने भी हेक्साइन ही बताया था, लेकिन अब ये है कि मुझे सुनने में हो सकता है समझ में ना आया हो। इन सभी दोनों बच्चों के लिए एक बार तालियां हो जाए। तो आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अब क्या करना है? मेहनत बिल्कुल सही दिशा में करनी है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट हो चाहे वो एक्सरसाइज के हो, यदि आपने उन्हें लगा लिए तो पूरा विश्वास रखिए आप लगभग 90% नंबर तो आप स्कोर कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर वो सारे आपको आते हैं तो। और जो बाकी के 10% है वो इन्हीं के आधार पर आएंगे, वो भी आप लगा ले जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन